जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। कुल मिलाकर 10 प्रश्न को आज हमने शामिल किया है। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु ब्रिटेन में हुए हैं फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का दूसरा प्रश्न है, 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने कितने दोषियों को मौत की सजा सुनाई है? तो 2008 में जो अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था फ्रेंड, इस केस में स्पेशल कोर्ट के द्वारा कुल मिलाकर 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग अब देखते हैं और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्र ने कब तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज के वित्तीय पोषण के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, योजना का नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रूसा बोलते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को 31 मार्च 2026 ईस्वी तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। चलिए हम लोग अब चौथा सवाल पे चलते हैं और आज का चौथा सवाल है फ्रेंड, और यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर कर्नाटक राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पांचवा सवाल को हम लोग देखते हैं और आज का पांचवा सवाल महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, भारत डैश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, जिसे हम लोग फ्रेंड शॉर्ट फॉर्म में केपा बोलते हैं, तो इस समझौते पर हाल ही में भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न में ऐसा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। केपा का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का छठा प्रश्न को देखते हैं और आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिए हैं? तो भारत सरकार जो है फ्रेंड, कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। चलिए हम लोग अब आज का सातवां प्रश्न को देखते हैं और आज का सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मारू फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है, वह किस राज्य में मनाया गया है? सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा फ्रेंड, गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव किस राज्य में मनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और इसका एक अन्य नाम भी याद रखिएगा, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव को जाना जाता है। यह राजस्थान में मनाया जाता है फ्रेंड। चलिए आठवां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का आठवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार के साथ ऑस्ट्रेलिया देश पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब नवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नवा प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में
किस आईआईटी के रिसर्च पार्क ने सेंट गोबेन इंडिया के साथ अक्षय ऊर्जा पर मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा सेंट गोबेन इंडिया के साथ अक्षय ऊर्जा पर मऊ के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और बिहार वालों के लिए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कोलकाता में चल रहे मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले डैश के शकीबुल गिनी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो शकीबुल गिनी जो है यह फ्रेंड बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने कोलकाता में चल रहे मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी के डेब्यू मैच में ही तिहरा शतक जड़े हैं फ्रेंड। तो बिहार के लिए यह गौरव की बात है, और बिहार वालों के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।